हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका पायोयो रामलाल आ गया 6th क्लास में। करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिकॉर्ड करना बाकी था, बढ़ के तो मेरा हो गया है। आज करंट एंड हो जाएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी स्टार्ट हो जाए। अब आज मेरी लाइव स्ट्रीम यार बहुत गंदे तरीके से हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ जुगाड़ करके मोबाइल को एडजस्ट करना पड़ा। क्योंकि मेरा मोबाइल पुराना है तो चार्जर लगा ही रहता है, तो ऐसे मोबाइल को रख ही नहीं सकते, ऐसे रखेंगे। तो मैंने कुछ जुगाड़ बना के तो चालू कर दिया। क्यों? सब लोग गए हैं, अगल बगल के रूम वाले, मेरे रूम पार्टनर सब गए हैं कुंभ में नहाने, क्योंकि आज है मौनी अमावस्या। तो इस दिन आप सभी को पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ लगा है और मैं प्रयागराज में ही हूँ। तो सब लोग गए हैं नहाने के लिए, मुझे भी कह रहे थे, मैं नहीं गया क्योंकि हमारे सर ने क्या कहा है याद है ना? भूल गए। आई होप याद होगा आप लोगों को, अगर सच में सीरियस एस्पिरेंट होंगे। कोई नहीं देखेगा तुम कुंभ नहा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सब ये देखेंगे तुमने क्या पढ़ा ये भी कोई नहीं देखेगा। सिर्फ सब देखेंगे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। पढ़ तो मैं भी रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ रहा हूँगा, हो गया तो बहुत पढ़ रहा था। बस रियलिटी यही है। थोड़ा सा हो जाता है, दिल में दर्द बहुत भरे हैं, क्या पता सिलेक्शन के बाद निकल जाए। अब हम सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल लड़का हूँ मैं, हो जाता हूँ, क्या करूँ। माइंड को वहाँ से हटाते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। दो डिफरेंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। वेट, कहाँ थे यार हम? मैं भी यार सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा था। मैं तो हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ ना, तो मैं हमेशा मुस्कुराते रहूँगा, अंदर कितना भी पेन होगा। स्टार्ट करेंगे। जिस दिन मेरे अंदर का पेन जान जाओगे ना, जी नहीं पाओगे कि मैं जी कैसे रहा हूँ। स्माइल करते रहता हूँ वो तो पेन को छुपाने के लिए। अब कहाँ थे हम? दो बैटरी है, डिफरेंट ईएमएफ, एक सेकंड, दो बैटरी है, डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इसका ईएमएफ ई1 है, इसका ई2 है। डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको सीरीज में जोड़ा, ये देखो इसको सीरीज में जोड़ दिया, दोनों को आपस में जोड़ा, एक लोड रजिस्टर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा, तो करंट 3 एम्पियर निकल रहा था। जब मैंने इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मैंने सिर्फ सब चीज़ यही रखा, सिर्फ इसको मैंने रिवर्स कर दिया। सीरीज में ऐसे ही रिवर्स होता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऐसे, ये ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे, अरे यार समझ जाओ। तो जब रिवर्स कर दिया पोलैरिटी बैटरी की, तो इसमें से कितना करंट निकल रहा था भाई? इसमें से 3 एम्पियर इसमें से निकल रहा था, और इसमें से निकल रहा है कितना? 1 एम्पियर। सुबह 5 बजे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई है नहीं ना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नॉर्मली सुबह के टाइम में रिकॉर्ड नहीं करता, क्लास पढ़ता हूँ, बट क्या करें पसंद हो गया है मुझे ये चीज़, सच में सोच लिया हूँ, अगर नीट नहीं तो एमआर सर का शागिर्द बन जाऊंगा जाके, शायद बना ले वीडियोस देख के, अगर यूट्यूब डिलीट ना करे तो। अरे यार मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं नीचे पैर में कंबल लपेट रहा हूँ, ठंडा लग रहा है, आज मैंने बल्ब नहीं जलाया है तो जब रिवर्स कर दिया तो 3 एम्पियर हो गया, ये मेरा कितना हो गया? ये 3 एम्पियर था, जब रिवर्स कर दिया तो 1 एम्पियर हो गया। पता है बात करने के लिए बहुत बातें हैं मेरे पास, मैं बात नहीं करता, फिर भी टाइम की लिमिटेशन। अब तो हमको क्या बताना है? हमको रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज बतानी है। व्हेन पोलैरिटी रिवर्स द करंट बिकम इतना। तो मुझे एक बात बताओ जब पोलैरिटी सेम थी तब हम करंट कैसे लिखेंगे? आई होता क्या है? वी बाई आर। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल लिखेंगे क्या? E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई एक बड़ा रेजिस्टेंस प्लस दो छोटे छोटे, ये मेरा आई था। अब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आई कितना है? 3 है, तो हम लिख देंगे 3 E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल R1 R2। हाँ लिख देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम आते हैं रिवर्स पोलैरिटी वाले पर। यहाँ से करंट कितना निकला? 1 एम्पियर, और पोलैरिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। ये हो गई रिवर्स, इसीलिए मैंने माइनस कर दिया। और रेजिस्टेंस तो पोलैरिटी रिवर्स हो कुछ भी हो हमेशा ऐड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई प्लस माइनस जैसा सीन नहीं होता है, इसीलिए। तो ये ऐसे हो गया अभी काम करें क्या? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से, किसी को भी किसी से डिवाइड कर देंगे। लो मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस साइड मेरा 3/1 आ गया। एक और काम कर सकते हैं हम, कौन सा काम? हमको E1/E2 का रेशियो चाहिए ना, तो हम एक बार इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस R2, और ये मेरा बन जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यार मेरी R2 एक्सपी, फक पेन नहीं चल रही है मेरी यार, पेन
अच्छा मेरा टैब में बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया है, क्लियर करना है। तो अब इसका रेशियो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे E1 E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, और इसको लिखेंगे 3/1। यहाँ पर क्या है, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई कैप यार जरूरत से ज़्यादा तो टाइम लग रहा है क्वेश्चन में। और दूसरा दूसरा क्या, दूसरा पता नहीं, मैंने पॉज की थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी कि नहीं। कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, तो ये पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, ये मेरा बच जाएगा 3/1। अब हम इसमें करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि अगर ऐसे रहता है तो हम सेम टर्म से ऊपर ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, और माइनस ऐसे कर देते हैं। जिसको नहीं समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो हम क्लास 10th में सीखते हैं या नाइन्थ में शायद सीखते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 4/2, इससे कैंसिल होगा, तो 2/1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2/1 मतलब सेकंड वाला। आगे चलेंगे, जिसको नहीं समझ में आया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक हिस्ट्री याद दिलाना चाहता हूँ कल वाली क्वेश्चन की। कल क्या मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना। अगर 1 2 3 4 1 लाख पैरेलल सीरीज में बैटरी लगी हो तो उनका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी एक के प्रति वो 0 होगा। तो इसका आंसर मैं इसीलिए सीधा डायरेक्ट मार रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर के एक क्वेश्चन में जाके देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, इसी का थ्योरी जैसा पार्ट था। तो 1000 पहले से किया लेकिन 0 आ जाएगा। अब यार अंदर मजा नहीं आता, मुझे भी नहीं मजा आता बिना बताए। ये हो जाता है ई जो होगा नंबर ऑफ एनी डिवाइडेड बाई एन आर, एन रजिस्टर इन सीरीज, एन रजिस्टर इन एन बैटरीज इन सीरीज और एन रजिस्टर इन सीरीज, ये हो जाएगा। अब ऐसे हैं कितने, 1000 हैं, तो 1000 ई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 आर हो जाएगा। आर मतलब इंटरनल रजिस्टेंस सबका आर है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ई मेरा ये आ गया। तो क्या मैं डिस्चार्जिंग के केस में लिख सकता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर। तो ई माइनस आई की वैल्यू ये मेरी, अच्छा ये नेट ई आई है, ये आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ये वी है, वी भी नहीं है यार, आई कह सकते हैं। आई 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 है, आई। तो टोटल इतना पोटेंशियल होगा और टोटल इतना रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम ई माइनस आई बाई आर इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, ई से ई कैंसिल, इसीलिए 0 आ गया। बता दिया भाई, खुश। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा करके आया हूँ क्लियर, उससे होगा क्या, ये जो पेन रुक रुक के चल रही थी वो थोड़ा शायद सही से चले। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पी और क्यू पॉइंट के बीच में करंट बताना है। कैसे बताएंगे सोच रहे हो। तो इसलिए अब मैं करता हूँ, एक काम करेंगे हम, यहाँ पर पोटेंशियल 0 लेट कर लेंगे, लेट कर लिया 0, तो यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ कूदेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, +8। यहाँ से यहाँ कूदेंगे छोटे डंडे पर, तो 8 में से 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ 0 पोटेंशियल था, यहाँ पर 0 माने या यहाँ पर 0 माने, हैं। हम एक काम करते हैं, 0 तो हम कहीं भी मान सकते हैं ना, तो हम यहीं पर 0 मान लिए। अब तो इस साइड का पोटेंशियल कितना होगा, इस साइड का पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा कुछ सीरीज में, ये इसके कनेक्टेड है, ये रजिस्टर ये इससे सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये 9 1 10 हो जाएगा। तो मतलब एक 10 ओम का रजिस्टेंस है जिसके एक साइड पोटेंशियल 0 है, एक साइड पोटेंशियल कितनी है, +4। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी कितने की है, 4 की, और आई क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा वी कितना आ गया, 9 1 10, एक सेकेंड, ये वाला भी तो सीरीज में ही है, अलग थोड़ी है। ये तीनों सीरीज में है, हाँ तीनों सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 4 9 1 10 2 12, तो आर इक्विवेलेंट 12 हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, मान लो यहाँ से चले हम, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था, और फिर हमको पोटेंशियल इसके बीच में बताना था, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल 0 लिया है वो यहाँ नहीं, इस पॉइंट पर 0 मानो, इस पॉइंट पर 0। तो ये सीरीज में हो जाएगा, तो इसीलिए आर इक्विवेलेंट ये हो गया। तो डेल्टा वी मैंने ऊपर बताया ही 4 - 0 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब करंट तो मेरा आ गया, तो मेरा आंसर तो इसी से आ जाएगा, लेकिन हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी बतानी है। अगर ये सीरीज में है तो क्या अगर ये सीरीज में है तो क्या मेरी
वो करंट सेम होगी, तो इसमें भी कितना करंट आएगी 1/3 एम्पियर। अब अगर मैं इन दो पॉइंट ले लूँ, तब अगर मैं इन दो पॉइंट ले लूँ तो ये और ये, अब हम जब देखो पिछले लेक्चर में बताया था, जब किसी लूप में सेम करंट पास करवा देंगे तो उसको सीरीज में मानेंगे, लेकिन अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो उसके ऊपर नीचे पैरेलल में, तो ये पैरेलल में हो गया, तो इसके अराउंड कितना पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 1/3, आर कितना है 9, तो 3 से इसको काटो, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल मेरा आ गया इसके अराउंड, इसके अराउंड। तो ये तो इसके पैरेलल में ही है ना पी और क्यू के, तो इसके अराउंड में पोटेंशियल 3V ही आएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। हमको रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर बतानी है। क्या होती है भाई वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर होती है जो पोटेंशियल बताती है, या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं, और जिस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका क्या मतलब? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका ये मतलब कि करंट उसमें से पास नहीं हो सकती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको रीडिंग बतानी है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे x, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे y, बस इसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दें तो ये हमको मिल जाएगा। कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? सीरीज में हैं, तो इनका नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2। 2 रेजिस्टेंस है, 6 बैटरी है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, इन तीनों को जोड़ेंगे, सेम पोलैरिटी में है, तो 3 वोल्ट आ जाएगा। 3 बैटरी है और दोनों पैरेलल में है, तो क्या इसका पोटेंशियल निकालने हमने बहुत अच्छे से सीखा है? हाँ, V इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो V1 कितना है, एक 3 है पोटेंशियल, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 और 3 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस आधा, 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, तो 2 चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा 12/3, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 वोल्ट मेरा वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यही वाली रीडिंग ये भी मापेगा, क्योंकि ये देखो इसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अब 3 आइडेंटिकल सेल को कनेक्ट किया, नेट ईएमएफ अक्रॉस ए भी बतानी है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम डिक्टो, बस फर्क क्या है, यहाँ पर 3 को कनेक्ट किया है, तो हम लिखेंगे 10/3 प्लस 10/3 V/R प्लस 10/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हम यहाँ पर कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन एक सिंपल चीज़ ले लो, ये 10 को सबको कॉमन निकाल लो, ले लिया, तो ऊपर कितना बचा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, नीचे कितना बचा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 10 वोल्ट, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन तो आई थिंक कल कर चुके थे क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, अपोजिट पोलैरिटी के साथ किए थे। एन सीरीज में एन आइडेंटिकल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होता है, तो जो इसका इक्विवेलेंट होता है वो मेरा होता है E/R प्लस E/R अप टू इंफिनिटी, जहाँ तक इसको कनेक्ट किया है, डिवाइडेड बाई 1/R प्लस 1/R अप टू जहाँ तक इसको कनेक्ट किया है। अब सब तो कनेक्ट होगा, उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा ये कि सारे ई को कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट जो होगा वो ई के बराबर होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब तुम 1,00,000 बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर दो जिसका पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो और पोलैरिटी सेम हो। इस बात का भी जरा ध्यान रखना कि देखो सबकी पोलैरिटी सेम है, हाँ सबकी पोलैरिटी सेम है, तो ई इक्विवेलेंट ई के बराबर ही आ जाता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में ऐसे सवाल आते हैं। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वो सिंपली जैसे पैरेलल में होता था आर बाई, एक सेकेंड, हाँ पैरेलल में से होता था आर बाई एन हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मान लें, तो पिछले क्लास में उसको किया है, अब हमको वैल्यू ऑफ करंट बतानी है, किसमें से, इसमें से जो करंट पास होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अगर मैं एक काम करूं कि मैं 2 पॉइंट ले लूं, कौन सा कौन सा कौन सा, कोई भी 2 पॉइंट, 10, हम ये और ये दोनों लेते हैं। अब बोलेंगे यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस ईएमएफ ही नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 ईएमएफ मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ के लिए हम जो ई इक्विवेलेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 20/4 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0/1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 0/1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, क्यों, 1/R होता है ना। अब 4×5 = 20, ऊपर मेरा 5 आ गया, नीचे 1 प्लस 1/4 2.5, या फिर आप कह सकते हैं 5/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20/4 और ये हो जाएगा 4×5 = 20। सही है पक्का? नहीं यार, 4×5 = 20, 5 से 4 कट गया,
ओ ओ ओ ओ 4 × 5 = 20 कैसे लिख रहे हो भाई? ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 बनेगा, ये तो 5 एज इट इज है, तो 20/5 होगा, ये 4 होगा भाई। तो मैं सोचो कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? अब मेरा 4 तो आ गया ई इक्विवेलेंट। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं अभी तक मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट मान के किया, अब मैं पॉइंट नहीं मानूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा मुझे क्या बताना था, करंट, इसीलिए अब हम कूदो कंसेप्ट लगाएंगे। इस पूरे का काम तमाम हो गया है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको रिमूव करके, इस पार्ट को रिमूव करके ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकते हो, जिसमें ई इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा 4 और आर क्या हो जाएगा 5/4। हाँ, और यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 2, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको सीरीज में मान के करंट दौड़ाएंगे और उसी करंट की वैल्यू बता देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आई जो होता है वो होता है डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट? क्या ये वाला आर सीरीज में है? तो 5/4 + 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 5, 1 सेकेंड, आर इक्विवेलेंट 5/4 आएगा। हाँ, अरे यार कितना मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में आज। कोई मिस्टेक नहीं है। 5/4 आर इक्विवेलेंट ये कहाँ से आया भाई? ये मेरा आया यहाँ से, जब मैंने किसको किसको जोड़ा था, आर इक्विवेलेंट इन दोनों को जब मैंने पैरेलल में लिया था। तो कैसे जोड़ा था, 1/r, पैरेलल में यही होता है ना, आर इक्विवेलेंट 1/4 + 1, तो ये हो जाएगा 5/4। अब मैं 5/4, अब इसको सीरीज में मैं मान रहा हूँ आई करंट फ्लो करवा के, आई निकालने की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, +5 / 4, 8 5, 8 2 10 3 13, तो 13/4 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 13/4। ऊपर क्या आएगा, ऊपर के लिए हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कूदो कंसेप्ट। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल 0 लेट कर लूँ, तो यहाँ पर जाऊँगा तो +10 हो जाएगा, +10 +10 +10 यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पोटेंशियल 4 है, तो 10 में से 4 को घटाऊँगा तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा +6। हाँ, यहाँ पर +6 आ जाएगा। क्या मैंने 5/4 और 2 को जोड़ दिया है? हाँ, ऑलरेडी जोड़ दिया है यहाँ पे। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है 0 और 6 के बीच, तो ये हो जाएगा कि सिंपली मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 6, तो ये 6 हो गया। अब ये 4 जाके ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 4 / 13, 6 × 4 / 13, 6 चौके 24। अबे यार अभी समझ में आया कहाँ पर ब्लंडर हो रहा था। ये देखो, यहाँ पर जो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था, जो मेरा 5/4 आया था, ये आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज का नहीं था, ये 1/r इक्विवेलेंट था भाई। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4/5। मैंने कैसे इसका दिमाग लगाया कि दो पैरेलल में रहेंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी छोटा आता है। इस चीज़ ने मेरा माइंड क्लिक किया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत है। तो 6 तो आ गया था। अब दोनों सीरीज में है तो बड़े वाले से भी बड़ा वाला 2 है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 4/5 सिंपल यार, इसको जोड़ देंगे, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं तो 2 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। अब ये 6 हो गया, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 5 ऊपर जाएगा तो 6 पंजे 30 होगा और ये 14 होगा। मिस्टेक अभी एग्जैक्टली समझ में आ गई, सर ने ये डायरेक्ट लिख दिया था ना, फिर उसको ये डायरेक्ट लिख दिया तो वही नहीं क्लिक हो रहा था, ये हुआ क्या है। अब आगे करेंगे। क्या हमने परसों के लेक्चर में सेम यही क्वेश्चन किया था और मैंने जिस मेथड से इसमें बताया है उसी मेथड से वहां पर भी बताया था। क्या 12/2 + 6/4 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1/4। तो परसों का लेक्चर बड़ा था तो इसीलिए उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं की। अब जीके है, मिक्स ग्रुपिंग कर रहे हैं। अगर अगर मिक्स ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं कि ऐसे n टाइम्स बैटरी लगे हैं और ऐसे जो लाइन है वैसी यम लाइन है पैरेलल में, ठीक है। तो जो आई होगा वो मेरा होगा ये n टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ r बाई m प्लस कैपिटल R। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये होगा, बट आप ये याद रखिएगा आई, ये हो गया मेरा v, ये पूरा मेरा हो गया r। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। और एक बात का ध्यान रखना, सारों की पोलैरिटी, सब लोगों को पोलैरिटी सेम है। अब अगर एक गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है सर्किट में, तो वैल्यू ऑफ आर बतानी है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, टेंशन मत लो, आगे पढ़ेंगे। ये पोटेंशियल को आई थिंक डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इतना याद रखो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके थ्रू जो आई होता है वो पास ही नहीं होता है, मतलब कोई करंट नहीं जाता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो मुझे वैल्यू ऑफ आर बतानी है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे सोचो। जब यहाँ पर करंट गया ही नहीं तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगा, मैं ले लूंगा अपना ये वाला लूप,
और मैं इसमें चल दूंगा। चल देने का क्या मतलब है? कूदो कंसेप्ट, सिंपल है। जब मैं इसमें चलूंगा तो मैंने मान लिया यहाँ पर कुछ पोटेंशियल वी वाई, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल वी एक्स मान लिया भाई। अब मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टिक टिक घोड़ी नहीं, आई जो होता है वो होता है डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट। अब मुझे एक बात बता दो क्या मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2v है, तो यहाँ से करंट सिर्फ आई आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ 2v बाई आई इंटू आर। हाँ लिख सकते हो। अब हमको आई भी तो नहीं पता, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो क्या ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। जब भाई यहाँ पर करंट ही नहीं जा रहा है इसको कोई मतलब ही नहीं है। जब करंट नहीं जाएगा तो दोनों सीरीज में है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 10 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है 400 प्लस आर, तो हम 400 को जोड़ देंगे आर से, लो जोड़ दिया तो आई आ गया मेरा। अब इसमें हम वही पुट कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस आर इंटू आर, ठीक है। अब एक काम करो, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सोचो जरा, 2 से पहले इसको काटो, 2 बचे 10, तो ये मेरा आर को हम इस साइड लेके चले आएंगे और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस आर इज इक्वल टू 5r, ये आर में से ये आर को इस साइड लेके घटा देंगे तो 400 इज इक्वल टू 4r, 4 से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा मेरा आर। आगे चलेंगे, अब आर की वैल्यू आ गई। आगे भाई हम पावर में, भाई पावर का ऐसा फील इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा थ्योरी भी बता दूंगा पावर की। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम किस बात का पैसा देते हैं, किस बात का? पावर का, करंट का, वोल्टेज का? तो सब गलत, सब गलत। हम एनर्जी का पैसा देते हैं, पावर का पैसा नहीं देते हैं। जो एनर्जी इतना हम यूज करते हैं उसी का पैसा देते हैं, इस बात को याद रखना। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है भाई। मुझे पावर बतानी है ईच रजिस्टर में। अब क्या मैं इसी पे थ्योरी करा दूं? करा देता हूँ। आ गए हम थ्योरी वाले पार्ट पर, कि अगले लेक्चर में कराने वाला था, बट यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना कर लेंगे। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और कन्वर्ट करेंगे आर इज इक्वल टू वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर से, तो वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। कौन सा कब यूज करेंगे? जब बल्ब या रजिस्टर सीरीज में होंगे तो ये यूज करेंगे, जब पैरेलल में होंगे तो ये यूज करेंगे। हीट लॉस क्या होता है, हीट जूल्स लॉ क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो ये यूज करेंगे आई स्क्वायर आर टू। अगर आई को वेरिएबल दे दिया, आई को वेरिएबल देने का मतलब है आई इज इक्वल टू 2t प्लस 1 दे दिया, तो इसको हम 0 से t के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी टाइम इंटरवल दिया रहेगा उसके बीच इंटीग्रेट कर देंगे। और हीट क्या होती है, पावर इंटू टाइम, आई अगर कांस्टेंट हो तो, और आई अगर वेरिएबल हो तो उसके लिए। अब दूसरी बात, पावर क्या होती है? पावर जो होती है वो होती है किसी बल्ब की रेटेड पावर। जो बल्ब होता है ना, बल्ब पे लिखा था ना 7 वाट की एलईडी है या 100 वाट का लाल वाला बल्ब है, वो होती है वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। देखो आर का मतलब रेटेड होगा, सी का मतलब कंज्यूम होगा, और कोई वर्ड है ऐसा, एस का मतलब सप्लाई होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, जो रेटेड वोल्टेज होगी, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर, मतलब इतना वोल्टेज मिलेगा तो इतना पावर ही देगा, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर वी आर मेरा सेम होगा। अब पावर कंज्यूम और पी आर, ये क्या होती है कि कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है, कितना मैक्सिमम करना चाहिए, उसकी औकात कितनी है, वो क्या होती है। मान लो तुम्हारे पास घर में लाल वाला बल्ब है, कभी लो वोल्टेज आया है लाल वाले बल्ब में, तो डिम जलता है, सर ने क्लास में करके दिखाया था। तो इसका ये मतलब है कि उसका रेटेड वोल्टेज नॉर्मली इंडिया की 230 है, 220 है या 230 है, जो भी है। अगर उसको उतना नहीं मिलेगी, उतना जितना चाहिए, अगर मिल जाती तो ये इसके बराबर हो जाता, जितना उसको उजाला करना था उतना करता। लेकिन रेटेड तो इसका ज़्यादा था, लेकिन मान लो इसको 200 वाट या 150 वाट है, अगर हम बोलते हैं ना वोल्टेज लो है, तो ये वाला वोल्टेज लो रहता है। तो ये अपना मैक्सिमम काम इस वोल्टेज पर करता है, लेकिन उसको इतना ही मिला। मान लो तुम अच्छे से पढ़ाई 10 रोटी खा के करते हो और बसिया भात खा के करते हो, तो अगर मैं तुमको 2 ही रोटी दूं तो तुम्हारे पेट में तो चूहे कूदेंगे, तुम उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना 10 रोटी खा के पढ़ते हो। तो इसका ये मीनिंग हुआ। तो ये होता है पावर कंज्यूम, पावर रेटेड। अब 90% केस में क्या होगा, वी सप्लाई और वी रेटेड इक्वल होगा। 10% क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, जहां पर रामलाल की लॉटरी लगती है और वो जाता है यूएसए। बस इतनी चीज आपको जाननी थी। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अगली क्लास में करेंगे। इतने से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे पावर के। अब दूसरी बात, हमको एक बात बताओ, कौन सी बात, ये बात बताना, क्या हमने आई और वी अच्छे से पढ़ लिया है? हाँ। अब देखो सर्किट एनालिसिस का यूज कितना होगा। मैं सबसे इजीएस्ट वाला मेथड बताऊंगा। यहाँ पर अगर 24 वोल्ट है, यहाँ पर 4 का रेजिस्टेंस है, 8 का रेजिस्टेंस है, तो क्या इस पूरे के अलाउंग जो मेरी, तो मुझे एक बात बताओ, हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके पूरे के अलाउंग भी वोल्टेज कितना होगा, 24 होगा।
तो ये सीरीज में है तो ये 24 कुछ किसी तरह से डिवाइड होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो ये वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है, सेम नहीं है तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ये वाली बात आगे बहुत काम आने वाली है, ऐसे ही नहीं बता दिया था। तो मेरी लाइंस में ना कंसेप्ट रहता है। तो हम जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं, सीरीज में है तो आई सेम होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो छोटे वाले को एक्स मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा और 3x बराबर 24 हो जाएगा। तो x बराबर 8 हो जाएगा। मतलब ये वाला 8 वोल्ट खाएगा, ये वाला 16 वोल्ट खाएगा। इससे क्या करना है भाई, मुझे इससे बताना है पावर इन ईच रजिस्टर, पावर लॉस या पावर कंज्यूम आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है, क्या, दोनों सीरीज में लगे हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। हाँ, तो आई तो सेम होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा सीरीज में। हाँ, सीरीज में ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। हाँ, लिख सकते हैं। तो हम अब उसका ऊपर वाले चीज़ का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे भाई? ये यूज़ करेंगे कि क्या यूज़ करेंगे भाई, छोड़ो, जाने दो, उस बात को जाने दो। हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर? भाई अभी तो तुम बोल रहे थे सीरीज में हम ये नहीं लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। भाई ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है सीरीज की तरह पैरेलल की तरह, जैसा हमारे पास डेटा होगा उस तरह से इसको यूज करेंगे। मोस्टली सीरीज में वो लग जाता है, ऐसा है, वो रजिस्टर की तरह नहीं है कि ऐसे है तो ऐसे ही लगाएंगे। तो वी कितना है? वी मेरा इसमें है 8, तो ये 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। नीचे कितना है रेजिस्टेंस? 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 16 वाट इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात देखा आपने, बताता हूँ मेरे को, 16 वाट इसका आंसर आ जाएगा। और और क्या, और मेरा इसका जो होगा वो मेरा सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई आर। कितना है इसका? 8 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 वाट। तो 32 ये खाएगा और 8 ये खाएगा। अब एक बात बताऊं, कौन सी वाली बात बताने वाला था, कि इनका रेशियो देखो, पहले वाला पावर डिवाइडेड दूसरा वाला पावर, पहले वाले को मैंने क्या माना 8, दूसरा वाला 32, तो इसका रेशियो जो होगा वो मेरा हो जाएगा सिंपली 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1/4 का। अगर मुझे रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता ना, मैं टेम टाम करता ही नहीं, डायरेक्टली लिखता P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, आई सेम है, R मुझे पता है, एक का R नहीं, आई स्क्वायर है ना। छोड़ जाने दो, कुछ एक चीज़ बतानी थी, आगे क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमने पावर निकाल ली, कैसे निकाली है? 1 की 32, 1 की 16, 8 निकाली है भाई तूने किधर? अरे ये देखना भाई, 16 निकाली है, 32 निकाली है। अच्छा हाँ, ये 16 है, ये देखो। तो इसका रेशियो 1/2 आएगा, और रेजिस्टेंस कितना था? 4/8, तो इसका भी रेशियो 1/2। तो अगर मुझे P1 बाई P2 की रेशियो लिखनी होती सिर्फ, तो मैं सीधा लिख देता 4/8 और रेशियो मिल जाती 1/2। बस यही बात आपको बतानी थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। दो रजिस्टर हैं 100 और 200 ओम के, पहले पैरेलल में इनको कनेक्ट किया गया है। तो रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बतानी है। कैसे बताएंगे बताओ? थर्मल एनर्जी H जो होता है वो होता है P इंटू टी, यही होती है थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P को कैसे कनेक्ट किया? पैरेलल में। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि वी स्क्वायर बाई आर मेरा यूज हो। एक बात और याद रखना, जब भी मुझे हीट वाली बात होगी तब मुझे मोस्टली क्वेश्चंस में टाइम दिया होगा, और जब पावर वाली बात होगी टाइम नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि जो पावर होता है ना वो मेरा H/T होता है, और ये T ऑलरेडी 1 सेकेंड इंक्लूड होता है इसमें, जो हम पावर पढ़ते हैं। अब क्या, अब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर पैरेलल में है तो वी सेम होगा और टी भी सेम मानेंगे, कुछ नहीं दिया होगा तो, और एच जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो H/H2 हो जाएगा R2/R1। तो R2 कितना है? 200, R1 कितना है? 100, तो 2:1 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब वैसे तो ये क्वेश्चन देख के आपकी डैश हो सकती है, लेकिन अगर आपने सर्किट एनालिसिस इतना क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो इस सवाल की इतनी औकात नहीं है, ये वाले सवाल की। ये वाला सवाल नीट में रिसेंट में आया है। 1 किलोवाट, 1 किलो कितना होता है? 1000। 1 किलोवाट आवर मतलब मल्टीप्लाई बाई आवर, तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 36, 2 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ का, तो 10⁵, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा था, अगर आपने सर्किट एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो आपकी डैश सूख सकती है इस क्वेश्चन में, आपका टोरा भी सूख सकता है, हो सकता है झिंगोटा आपका लेट जाए, नींद आ जाए उसको। इस लेक्चर में या 7th लेक्चर में सर ने एक बात बोली थी, बहुत मजा आया था, झिंगोटा के नीचे लिंगोटा क्यों होता है?
इतना मजा, इतना हंसा था मैं। झिंगोटा के नीचे लिंगोटा, समझने वाले समझ रहे होंगे। सिंपल यार, पेनिस के नीचे स्क्रॉटम क्यों होता है, ये मतलब था सर का। अब सर को तो नहीं पता ना इतना बायोलॉजी का टर्म, तो सर झिंगोटा के नीचे लिंगोटा बोल दिए। अब करंट 3 एम्पियर 2 ओम के थ्रू जा रहा है और पावर बतानी है इसमें, इस रजिस्टर में कितनी पावर डेसिपेट होगी। तो एक काम करेंगे हम कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पर करंट पता है, तो क्या मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? हाँ, V इज इक्वल टू आई आर लगा के। आई कितना है? 3, आई आर कितना है? 2 3 दूनी 6। तो इसके अलाउंग मेरा 6 वोल्ट आ गया। क्या ये तीनों पैरेलल में है? हाँ, तो इसके अलाउंग भी मेरा 6 वोल्ट आ जाएगा। आ गया भाई 6 वोल्ट। अब ये दोनों आपस में तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो उससे क्या होगा, सीरीज में है तो हम सीरीज में छोटे वाले को x मानेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5x। तो x प्लस 5x। अब ये जो पूछेगा कि ऐसे कैसे लिख दिया, तो शायद उसने उस 1 घंटे की क्लास को नहीं देखा, इतनी बड़ी क्लास थी भाई, यही सब सीखे हैं उसमें। तो x क्या आ गया, 1 वाट। तो यहाँ पर 1 वाट पोटेंशियल, यहाँ पर 5 वाट। तो पावर लॉस कितनी होगी 5 ओम के थ्रू? मुझे एक बात बताओ, P क्या होता है? V स्क्वायर बाई R होता है। हाँ, V स्क्वायर बाई R होता है। क्या हमको V पता है? हाँ, 5 5 25 25। R पता है? हाँ, 5। तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। लो, मेरा 5 आंसर आ गया। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। टोटल पावर डिसिपेटेड इन सर्किट बताना है। कैसे बताएंगे? सोचो जरा सोचो। ये दोनों मेरे पैरेलल में है, 6 और 3 का पैरेलल जो होता है वो ये होता है। अब ये जब ऐसे कर देंगे तो इसको रिमूव करके 1 2 का लगाएंगे और तब ये सीरीज में होगा। तो तब जब ये सीरीज में होगा तो मेरा जो पावर होगा वो मेरा होगा आई स्क्वायर बाई आर। ऐसे ही निकालेंगे ना, वी स्क्वायर बाई आर करके। वैसे लेंदी हो जाएगा, हम इसको भी जोड़ देंगे। क्या, जब ये 2 हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, एंड टू एंड कनेक्शन। तो हम लिख देंगे वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। वी कितना है? 18। 18 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? 6 होगा। 4 प्लस 2 सीरीज में 6, 6 एक कम 6, 6 तिरिक 18 हो गया, 18 तिरिक 54। तो 54 वाट यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या, टोटल पावर डेसिपेटेड, टोटल पावर बोला था, किसी एक सर्किट में नहीं बोला था। अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक हीटिंग कॉइल है जो जिसका 100 वाट पावर रेटेड है 220 पर। अगर हम कॉइल को कट करके 2 पीस में जोड़ दें पैरेलल में, जैसे ये एक कॉइल थी, फिर इसको मैंने कट किया और ऐसे कर दिया, तो क्या मेरी, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर आर रही होगी तो यहाँ पर R/2 हो जाएगी, यहाँ पर R/2। ऐसे कैसे लिख दिए तुम? भाई एक बात बताओ, ये फार्मूला का कहाँ कहाँ दिमागवा रहता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L को अगर आधा किया तो R भी आधा हो गया, तो इसको मैंने पैरेलल में जोड़ा, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो मेरा इक्वल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट R/2 डिवाइडेड बाई N। ऐसे कितने हैं? 2। अरे भाई पैरेलल में याद है कि नहीं याद है? R/N होता है, तो ये हो जाएगा R/4। R/4 आ गया मेरा। अब पहले 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 क्या होता था कि जो पोटेंशियल इसमें था, पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी आएगा, मतलब यही सेम सप्लाई किया, ठीक है। तो एनर्जी लिबरेटेड कितना हो जाएगी? मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पर पावर कितनी थी? 100 वाट। तो ये पावर आई कैसे? ये पावर आई P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से। तो क्या V चेंज हुआ? नहीं। क्या चेंज हुआ? R। R मेरा R/4 हो गया, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R 4 गुना कम होगा तो पावर 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमको 2 बल्ब हैं, एक मेरा 40 वाट का है, एक मेरा 100 वाट का है। अगर उसको हम 200 वोल्ट देते हैं तो देखो दोनों को हम सेम पोटेंशियल दिए हैं, तो अभी अभी हमने ऊपर इक्वेशन लिखा वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका R ज़्यादा वो मेरा ज़्यादा कम पावर देगा। अब इसका पावर कम है तो इसका R ज़्यादा रहा होगा, मतलब R ज़्यादा, मतलब ये सेकंड वाला इक्वेशन। तो सेकंड वाले पे हम कर देंगे, तो सेकंड वाला राइट है मेरा, इस पर टिक कर देंगे। एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। रामलाल का जब वीजा लगा था ना भाई, लॉटरी 10 करोड़ की, तो वो चला गया यूएस। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया में तो 220 ही है, लेकिन अमेरिका में 110 है। अगर 60 वाट का बल्ब इंडिया में यूज कर रहा था रामलाल, तो रजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब फॉर यूएसए में कितना हो जाएगी? मुझे बस एक बात बताओ, क्या जब रामलाल इंडिया में था तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितनी थी? वो थी V रेटेड बाई
पी रेटेड, अभी अभी मैंने जब थ्योरी बताया था तो ये इक्वेशन बताई थी, पी सेटिस्फाइड था। हाँ, अब जब वो यूएसए चला गया तब मान लेते हैं इसकी कुछ ये आर डैश हो गई। अब वहाँ पर ये वी रेटेड की वैल्यू ही हमको कम मिली, मतलब हमको सप्लाई ही कम मिली, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे वी सप्लाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जितना पावर इसका रेटेड था, पावर इसका जितना रेटेड था। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा? ऐसे, हमको सिर्फ इसके टर्म्स में आंसर बताना है ना। तो जब इंडिया में था तो इंडिया में तो भाई 220 है, और पावर कितना था बल्ब का? 60। जब यूएसए गया तो वहाँ पर मिला सिर्फ 110 वाट, पावर सप्लाई ही कम मिली। तो जब सप्लाई कम मिली तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो पावर वी रेटेड था वहाँ भी सप्लाई लिखेंगे, और सीरीज पैरेलल में अलग कहानी होगी, आगे सीखेंगे हम, टेंशन मत लो। तो पी रेटेड 60 था, तो क्या नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाले के एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ये मेरा 2 दूनी 4 आ गया, और ये मेरा आर क्वेश्चन में बोला है, ये आर डैश हो गया। तो क्या मैं यहाँ से आर डैश को लिख सकता हूँ R/4? हाँ, मतलब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी 4 टाइम्स, अगर वो यूएसए में लेके गया वही सेम बल्ब। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, 220 वाट पे हमको रेजिस्टेंस बतानी है। तो नॉर्मली कैसे बताएंगे रेजिस्टेंस? हम लिखेंगे अभी जो पिछले इक्वेशन में लिखा था, वी स्क्वायर रेटेड डिवाइडेड बाई पावर रेटेड। तो वी में वी रेटेड क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आएगा आपको जल्दी ही। पावर वी रेटेड कितना है? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी रेटेड कितना है? 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 आता आंसर। एक जीरो से एक जीरो, ये लगभग मेरा 806 के अराउंड आएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर अगर 810 के अराउंड भी आता है, अप्रोक्सीमेशन लेके करते हैं, तो भी आप 810 के आसपास वाला आंसर 860 टिक करेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल में। 100 वाट का एक बल्ब है, 200 वाट की रेटेड पोटेंशियल है। अब देखो, ध्यान से देखो, उसको सप्लाई ही कम दे दिया, तो होगा क्या कि पावर कंजम्पशन कितना होगा? क्या हमने ये अभी भी क्वेश्चन किया था? वी सप्लाई, क्वेश्चन नहीं थ्योरी, कि वी सप्लाई डिवाइडेड बाई वी रेटेड का स्क्वायर इंटू पावर रेटेड। अब वी सप्लाई को मैंने कितना कर दिया? 160। वी रेटेड है कितना? 200, उसको चाहिए अपना मैक्सिमम काम करने के लिए, और इसको मल्टीप्लाई किया रेटेड पावर से, मल्टीप्लाई मतलब 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 4/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, इसको हम इक्वल टू करेंगे। 4 चौक 16, 5 पचे 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौके 64, मतलब 64 वाट मेरा आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।